अब इस हट को ओवरऑल हम सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबा के रखा हमने और ये सारे ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। नीचे वाला बेस डीसेलेक्ट कर लीजिए और अभी के लिए हमने इसे कंबाइन कर दिया है और स्केल और इसे ओवरऑल हमने थोड़ा स्केल कर लिया। दूर से देखने पे ही हमें स्केलिंग परफेक्ट लगनी चाहिए, वैसे हमने स्केलिंग कर ली है और इसे नीचे मूव करके रख देंगे हम, ऐसा कुछ। नाउ आप इसे वापस सेपरेट कर दीजिए, मैश सेपरेट। ये सारे जो हमने कंबाइन किए थे अलग हो गए हैं। बेस देख लीजिए, बेस को थोड़ा सा हमने नीचे मूव कर लिया, सेंटर पिवोट करिए ताकि पाइवट वहाँ पे आ जाए। बेस यहाँ पे रख दिया और हमें थोड़ा सा इसे स्केल करने की ज़रूरत लग रही है, वर्टेक्स। और हमने ये वर्टेक्स सारे सेलेक्ट करके उसके थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर दिया है। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को वापस सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ हम मूव कर लेंगे। जब हम हमारे मॉडल को सेलेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दिखाई देती है। एक्चुअल में इसे हिस्ट्री बोलते हैं। जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो मॉडल का जो सारा प्रोसेस है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया, प्लान बनाया, एक्सट्रूड किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देती है। अगर ये हिस्ट्री हम डिलीट नहीं करेंगे तो इससे हमारे सिस्टम पे लोड पड़ेगा और काम करने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए सभी में हमें हिस्ट्री दिखाई दे रही है। तो आप क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। हमने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दे रखा है डिलीट हिस्ट्री। अदरवाइज आप जाएंगे एडिट मेन्यू में, यहाँ पे आएंगे डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी अगर आप चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रही है। अब हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, हम आ गए एज मोड में। एज लिया हमने, डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के रखा, डबल क्लिक, और ये सारी एजेस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ ये एज डिलीट हो, साथ ही साथ में यहाँ पे जो वर्टेक्स आ रहे हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो भी डिलीट हो जाने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और डिलीट प्रेस करते हैं। इससे ये एजेस चली गई हैं, साथ में ये वर्टेक्स भी डिलीट हो गए। देखिए यहाँ पे अब कोई वर्टेक्स नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, आप आ जाएंगे एज मोड में। यहाँ पे हमने क्लिक किया, शिफ्ट डबल क्लिक, ऑपोजिट साइड में भी आप चले जाइए। यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट डबल क्लिक, और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे यूजिंग मूव। मूव लिया हमने, शिफ्ट दबा के रखा और इसे मूव किया, ऐसा थोड़ा आगे तक ले जाइए। और इसके बाद स्केल टूल लीजिए, आर प्रेस किया और इसको स्केल करके स्ट्रेट कर लीजिए और इसे थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे भी ऐसा स्केल कर लीजिए और मूव करके वापस थोड़ा सा बैक ले आइए। अब हमें इन्हें यहाँ से मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें टारगेट वर्ल्ड दे रखा है, उस पर चले गए, इस एज पे क्लिक किया, क्लिक करके रखना है, ड्रैग करना है ऑपोजिट एज पे। तो ये देखिए मिल गया है। सेम आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे और इसे भी वेल्ड कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे कुछ और सेगमेंट की ज़रूरत है ताकि इसको यहाँ पे जैसा हमने रफ सरफेस बनाया है वैसा सरफेस बनाया जा सके। तो इसके लिए हम चले जाते हैं मैश टूल में, इंसर्ट एज लूप, ऑप्शन बॉक्स, और देखिए हमने पहले से ले रखा था यहाँ पे 6 एजेस हमें चाहिए, उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया मल्टीपल एज लूप्स ऑन करने के बाद। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये सभी साइड में हमें ऐसे सेगमेंट्स मिल गए हैं। इसको ऑफ कर देंगे और अब इसे सबसे पहले स्मूथ टूल की हेल्प से स्मूथ बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें हार्ड एजेस दिखाई दे रही हैं। तो सेलेक्ट किया, स्कल्पटिंग में आए, यहाँ पर हमें स्मूथ ब्रश दे रखा है, उसे लिया हमने और इसके ऊपर हम क्लिक करते जा रहे हैं और इसे हम थोड़ा सा स्मूथ शेप दे रहे हैं। ऐसा ये हमने यहाँ से इसको ऑलमोस्ट अच्छा स्मूथ बना लिया है। ऑपोजिट साइड में आइए, यहाँ पे भी हमने इसकी हेल्प ली और इसे यहाँ से हमने स्मूथ बनाना स्टार्ट किया।
ब्रश की साइज़ को आप छोटा बड़ा कर लीजिए, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और इसे आप शेप देते जाइए। तो ऐसा कुछ शेप हमने अचीव कर लिया है यहाँ पे। नाउ इसे थोड़ा सा रफ भी हम बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आ गए, फर्स्ट टूल जो हमारा है लिफ्ट सरफेस, उसे लिया और ब्रश को थोड़ा सा बढ़ाया हमने, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए रफ सरफेस हम बनाते जा रहे हैं ऐसा कुछ। और आप इस टूल पे डबल क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करके आपको जैसा चाहिए वैसा स्कल्पटिंग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा स्कल्पटिंग किया। स्कल्पटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसी हार्डनेस दिखाई दे रही है। हमने क्या किया, हम चले गए एज मोड में और ऐसे रैंडमली विंडो बना के हमने कुछ एजेस सेलेक्ट कर ली। यहाँ की एजेस को हमने डीसेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल प्रेस करके। अपोजिट साइड में आए और यहाँ की भी हमने एजेस को सेलेक्ट कर लिया और हम जाते हैं मैश डिस्प्ले और यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉफ्टन एज, उस पर हमने क्लिक किया। नाउ चेक करिए, हम देख रहे हैं एजेस हमारी स्मूथ हो गई है। नाउ एज मोड में आएंगे, एज यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसे बाहर हमने ऐसा शिफ्ट दबा के खींच लिया है, मूव कर लिया है। टारगेट वेल्ड में जाएंगे, इस एज पे क्लिक करके रखेंगे और वहाँ पे सामने क्लिक करेंगे, ये वेल्ड हो गया है। अभी वापस हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ तक हम सारी एजेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसे भी हम एक्सट्रूड करेंगे, शिफ्ट दबा के मूव कर लिया, ऐसा कुछ हमने इसे एक्सट्रूड कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट डबल क्लिक और वही तरीका शिफ्ट दबा के इसे भी हमने काफ़ी बाहर की तरफ ऐसा मूव कर लिया है, एक्सट्रूड कर लिया है। यहाँ पे आए, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के रखा, मूव किया और इसे भी हमने एक्सट्रूड कर लिया है। अब हम इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक किया, शिफ्ट और नीचे की तरफ मूव कर लिया। तो ऐसा कुछ अभी हमने बना लिया है। अभी हमें कुछ सेगमेंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए हम चले जाते हैं मैश टूल, इंसर्ट एज लूप और मल्टीपल एज लूप। हमने बताया मे बी मुझे 8 एज लूप चाहिए और यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं सेगमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पे भी क्लिक किया, सेगमेंट आ गए हैं। अगेन यहाँ पे भी क्लिक किया। तो इस तरीके से हमने सभी जगह पे सेगमेंट्स दे दिए हैं। अब इन वर्टेक्स को हम थोड़ा सा मैनेज करना चाह रहे हैं, वर्टेक्स, और हम आए इस व्यू में, विंडो बना के हमने ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए, एडिट मैश, ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन बॉक्स। इन वर्टेक्स को हम थोड़ा रफ बनाना चाह रहे हैं, आगे पीछे ऐसा करना चाह रहे हैं। तो अभी आप वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे 0 वैल्यू है, इससे कुछ 0.5 या 6 के आसपास ले जाइए और ट्रांसफॉर्म वर्टेक्स पे क्लिक कर दीजिए और इसे थोड़ा सा हमने ऐसा Z एक्सिस पे मूव किया। तो आप देख रहे हैं उसके अंदर मुझे ऐसी रफनेस दिखाई दे रही है। अगेन G और एक बार थोड़ा सा और हमने इसको मूव करके ऐसा रफनेस दे दिया है। यहाँ पे भी हम सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम स्कल्पटिंग के थ्रू इसको रफ बनाएंगे। तो हम चले जाते हैं स्कल्पटिंग और हमारे पास ऑप्शन दे रखा है लिफ्ट और सरफेस, उसे लिया हमने, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम उसे रफनेस दे रहे हैं। ओके, रफनेस देने के बाद हम इन एजेस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। हम आए यहाँ पे एज और ये एज को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डबल क्लिक और इसे थोड़ा बाहर की तरफ हमने ऐसा मूव कर लिया है और ऑपोजिट और इसके नीचे वाली एज को भी हमने सेलेक्ट किया और इसे भी थोड़ा सा ऐसा हमने मूव करके थोड़ा सा अप साइड में ऐसा रख लिया है। तो ये शेप आपके ऊपर है, आप प्ले करिए और जैसा आप रखना चाह रहे हैं वैसा शेप इसको दीजिए। कुछ और सेगमेंट भी आप इंसर्ट करिए इसको अच्छा बनाने के लिए। हम चाहें तो मल्टी कट से भी हम सेगमेंट डाल सकते हैं, उसे लिया हमने, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे हमने कुछ नए सेगमेंट ऐड कर दिया और इस तरीके से। ये हमारा पूरा यहाँ तक का हमने सरफेस वगैरह बना लिया है। अगर ये रफनेस आपको नहीं चाहिए, ऐसी शार्पनेस नहीं चाहिए, तो आइए एजेस और ये सारी एजेस सेलेक्ट कर लीजिए केयरफुली।
ये हमने एजेस सेलेक्ट कर लिए यहाँ तक, और हम चले जाएंगे मैश डिस्प्ले सॉफ्ट ऑन एज, इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट बना दिया है ऐसा। इसके बाद एज में आएंगे, ये एज यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे भी आए हम, इस एज को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, और सारी एजेस को सेलेक्ट करने के बाद हम इन्हें भी सॉफ्ट कर देंगे। तो हम चले गए मैश डिस्प्ले सॉफ्ट ऑन एज, और इसे थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए इस एज को हमने सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे भी मूव कर लिया है, इसे भी, और ये सारा आप मूव करके थोड़ा सा स्लोप को अच्छा बना देंगे, स्लोप को अच्छा बनाएंगे। ऐसा कुछ। नाउ इसकी हिस्ट्री डिलीट करेंगे, हिस्ट्री डिलीट हो गई, और अब कुछ और रॉक्स वगैरह हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सिलेंडर पे क्लिक किया, एक सिलेंडर आ गया है, कंट्रोल 1, उसके ऊपर फोकस किया F दबा के, सेटिंग्स में आए यहाँ पर, और थोड़ा सा रेडियस हमने बढ़ाया, हाइट को हमने इंक्रीज किया, हाइट दे दी हमने, और सब डिवीजन एक्सिस को हमने कम किया, और ऑलमोस्ट हमने 7 सब डिवीजन एक्सिस उसे दे दिए हैं, कैप्स को हमने निकाल दिया है। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक सिलेंडर है। इसकी एजेस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, यहाँ पे आए, इस एज को हमने थोड़ा बाहर मूव किया, इसे भी थोड़ा सा ऐसा मूव किया, और थोड़ा सा वेरिएशन दे रहे हैं इसके शेप को हम। ये सारा वेरिएशन देने के बाद हमें इसके ऊपर कुछ और सेगमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हम मल्टी कट की हेल्प लेंगे। मल्टी कट में आए यहाँ पर, और ऐसे हमने ड्रैग करके यहाँ पे एक सेगमेंट इंसर्ट किया, अगेन यहाँ पे 2 सेगमेंट इंसर्ट किए, और ऐसे रैंडमली कुछ वर्टिकल सेगमेंट आप इसके ऊपर इंसर्ट कर लेंगे। ये सारे सेगमेंट आने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल सेगमेंट की भी ज़रूरत लग रही है, तो क्लिक एंड ड्रैग कुछ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट भी हमने डाल दिए हैं इसके ऊपर। नाउ आप वर्टेक्स मोड में जाएंगे, नाउ आप ड्रैग करके ये सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और एडिट मैश, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हमने प्रीवियस ये वैल्यू यूज़ की थी, इसे हमने कुछ इस बार 0.6 के नज़दीक कर लिया, ट्रांसफॉर्म वर्टेक्स, और इसे हमने Z एक्सिस पे थोड़ा सा ऐसे बाहर मूव किया, अगेन G रिपीट किया, इसे थोड़ा सा वापस हमने इसे इनसाइड में मूव कर दिया है, ऐसा कुछ। नाउ नीचे वाले वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया, सारे बॉटम वर्टेक्स को G प्रेस करके रिपीट किया, पर इसे हम स्केल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इन रिंग्स पे, और ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे क्यूब्स, उन पे क्लिक करेंगे किसी पे भी, देखिए यूनिफॉर्म स्केल का सिंबल आ गया है, और हमने इसे यूनिफॉर्म स्केल करके ऐसा कुछ शेप दे दिया है। टॉप वर्टेक्स को भी हमने सेलेक्ट किया, G, इसे भी हम स्केल करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म स्केल, हमने थोड़ा सा इसे भी ऐसी साइज दे दी है। नाउ इसके ऊपर हमें बहुत सारे सेगमेंट्स की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री डिलीट करेंगे और चले जाएंगे मैश, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रीमैश, यानी इसकी ज्योमेट्री को मुझे वापस रिक्रिएट करना है, इसके ऊपर और बहुत सारे सेगमेंट मुझे चाहिए। ऑप्शन बॉक्स में आ गए हम, और सीधा रीमैश पे क्लिक कर दिया हमने, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैक्सिमम एज लेंथ, उसको हम यहाँ से सेट कर रहे हैं, और हमने बहुत ही कम उसे कुछ 0.19 के आसपास सेट कर दिया है। हिस्ट्री डिलीट करेंगे, और अब हम इन एजेस को थोड़ा हार्ड बनाएंगे। मैश डिस्प्ले, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हार्डन एज, उस पर क्लिक किया, आप देखेंगे ये सारी एजेस जो हैं बहुत ही शार्प होके हमें ऐसी दिखाई दे रही है। अभी इसे हम सेलेक्ट करने के बाद मैश में आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिड्यूस। रिड्यूस यानी ये ज्योमेट्री थोड़ी सी हमें कम करनी है। रिड्यूस ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, रिड्यूस पे क्लिक कर देंगे,
और यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। तो जब हम उसको बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो सेगमेंट जो है हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसे अप्रोक्स हम 80 to 90 के नियरेस्ट ला के रखेंगे जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ हमने ज्योमेट्री को यहाँ पे रिड्यूस करके ऐसा मैनेज कर लिया है। नाउ हिस्ट्री डिलीट करेंगे अगेन, और अभी आप देख रहे हो इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ट्रायंगल या एनगॉन को हमें अवॉइड करना है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मैश मेन्यू में क्वाड्रेंगुलेट, और हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्वाड्रेंगुलेट बटन पे क्लिक किया। ध्यान रखेंगे कि आपका ऑप्शन जो है कीप हार्ड एजेस वो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उसे यूज़ ले चुके हैं। तो इस पर क्लिक किया हमने, और आप देखिए काफ़ी जगह पे हमें उसने क्वार्ट्स बना के दे दिए हैं, और ऐसा हमें कुछ एक ज्योमेट्री मिल रहा है। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैश डिस्प्ले सॉफ्टन एज कर सकते हैं, तो ऐसी कुछ हमें ज्योमेट्री यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और कॉपीज़ लेके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।